अभी ब्लास्ट हुआ, एक ट्वीट नहीं आया। अपराध की परिभाषा अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उससे ज्यादा अपराध को सहने वाला अपराधी होता है। आज अखिलेश यादव जी से पूछिए कहाँ है वो। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि लालटेन ने सबको बुझा देगी, लेकिन आज लालटेन तो स्वयं बुझ गई। एक बार फिर बिहार में एनडीए ने सरकार बनाई। इस तरीके से लगातार दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो दावा कहने के सच होते हुए नजर आ। कुछ भाजपा में कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं भाजपा ने फिर से जीत हासिल की? बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः रिपीट किया, सुशासन की सरकार लाया। पिछले सरकार के लोगों का खौफ था, जिस तरह से रोड से बेटे उठा लिए जाते थे, शादियों में गाड़ियां जबरदस्ती उठवा ली जाती थी, तेजाब से नहवा दिया जाता था, इसका लोगों में कहीं न कहीं भय था। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, माननीय योगी जी ने कहा था कि बुलडोजर के राज चलेगा, तो बुलडोजर किस पे चलता है? अपराधियों और आतंकवादियों पे चलता है, तो चलना भी चाहिए। अपराध को प्रश्रय देने का कहीं से भी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए योगी जी का बुलडोजर वहां काम किया है, मोदी जी और योगी जी का सुशासन काम किया है और पुनः सरकार बनाई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई वहां के लोगों को। योगी जी ने वहां जाके एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करी, जनसभाएं करी, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था। क्या कहीं न कहीं असर दिख रहा है क्या इस चीज़ का? बहुत असर दिख रहा है उनके स्टार प्रचारक का। उनके रैलियां में जो भीड़ थी, लोगों को, जनता, और जिस तरह से विरोधी लोग जेन जे का नारा लगा रहे थे, देश में क्या करना चाहते थे। अभी ब्लास्ट हुआ, एक ट्वीट नहीं आया। अपराध की परिभाषा अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उससे ज्यादा अपराध को सहने वाला अपराधी होता है। और ये लोग सवाल किससे पूछ रहे थे? जहां से पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया, डॉक्टर पूरा यूनिवर्सिटी में पकड़ा गया, उस पर सवाल नहीं है। और एक दिन पहले, चुनाव से पहले विस्फोट आता है, उस पर क्लेम आता है, यहाँ के ATS पे क्लेम आता है, यहाँ की सरकारी एजेंसियों पे क्लेम आता है, इस्तीफा मांगा जाता है। उनसे इस्तीफा है जो देश में देशद्रोही हैं, जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं, उनको देश से निकालना बहुत जरूरी है। और आज भारत, जिनके मंच पे भारत माता की जय नहीं बोला जाता हो, वंदे मातरम नहीं बोले जाते हो, उनसे क्या कहा जाए? उनसे क्या देश के लोग अच्छा अपना अपेक्षा कर सकते हैं? इसलिए पुनः सुशासन की सरकार के लिए वहाँ की जनता ने, वहाँ की युवाओं ने पुनः सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, गठबंधन को सरकार दिया है। उसके लिए मैं जितना बधाई दूं वह कम है। भारत माता के जय। हम और लोगों के पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से एनडीए ने वहाँ पे बहुमत हासिल करती नजर आ रही है, एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है। कुछ देर बाद पूरे परिणाम आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आरोप लग रहे थे कि एनडीए सरकार नहीं बन रही है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये योगी मोदी जी की जीत है, सुशासन की जीत है, वहाँ की युवाओं की जीत है, वहाँ की महिलाओं की जीत है। और कहीं ना कहीं महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए योगी मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार है। और ये विपक्ष जो है अब सुपड़ा विपक्ष का साफ हो गया है और कट्टा युग समाप्त हो गया। अब आरोप लग रहे हैं कि पैसा जीत गया, लोकतंत्र हार गया। कहीं नहीं, पैसा वैसा कहीं नहीं। जब मतलब कहावत नहीं है, जब जिस तरह मुन्नी बदनाम होती है ना, इन लोग हारने के बाद उसी तरह ईवीएम को बदनाम कर देते हैं लोग। भाजपा के धाकड़ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे अवध में हराया, मगध में हराएंगे, लेकिन इसका तो उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए, आज बिहार की जनता ने बता दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार बताया कि अखिलेश यादव अपने पिताजी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बन गए थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव बहुत होशियार नेता थे, उनको पता था अखिलेश यादव जी इतने काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने रहते ही अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आज की डेट में आप देखिए, तब से जब से मुलायम सिंह यादव ने बना दिया इनको मुख्यमंत्री, उसके बाद से लगातार आज तक संघर्ष ही कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा। उसके बाद वो बिहार में नए सपने लेके गए थे, वो नई व्यवस्थाओं को वहाँ स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बिहार की जनता ने भी बता दिया कि बिहार के अंदर सुशासन है, बिहार के अंदर विकास है, बिहार के अंदर अपराध मुक्त बिहार है। उस पर ये बिहार की जनता ने वोट दिया। जो मोदी जी और ये जो योगी जी और जो नीतीश कुमार जी की जो ये डबल इंजन की सरकार है, इस पर कहीं ना कहीं जनता ने वोट किया है। बिहार में शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो उनको 20 सालों से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार दे गई थी, एनडीए सरकार दे दी, भाजपा सरकार दे गई थी। सबसे बड़ा सवाल आज अखिलेश यादव जी के लिए है। आज अखिलेश यादव जी से पूछिए कहाँ है वो। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि लालटेन ने सबको बुझा देगी, लेकिन आज लालटेन तो स्वयं बुझ गई। और अखिलेश यादव जी जहाँ गए वहाँ कांग्रेस और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, अखिलेश यादव जी का पैर जहाँ पड़ता है वहाँ सोना भी मिट्टी हो जाता है, तो वहीं काम आरजेडी और कांग्रेस के हुआ। आपने देखा जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी गए वहाँ वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ चाहेगा। आपने देखा उनको महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, उसके बाद बिहार गए। प्रचारक बनाया गया तुमको बिहार में?
देखिए तो स्टार प्रचारक क्या ब्रांड है आज योगी जी, हर कार्यकर्ता के लिए वो ब्रांड है। मोदी जी के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नेता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके विकास मॉडल की चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। उनका जो बुलडोजर है, आपने देखा जब वो बिहार जा रहे थे और जब उनके यहाँ भीड़ आ गई थी तो लोग बुलडोजर पे चढ़ के आ गए थे, क्योंकि आज जो बुलडोजर है वो सिंबल का प्रतीक है। आज कहीं ना कहीं उसी वजह से जो शांति व्यवस्था वो कायम हुई उत्तर प्रदेश में, अपराधियों के अंदर खौफ स्थापित हुआ। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो जहां जहां गए वहां पे उन्होंने इतिहास बनने का काम किया। 2027 में इसी उत्तर प्रदेश में जब आवाज आएगी मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उसके बाद देखिएगा ये जो समाजवादी है ये अभी से फर्क पड़ा गया, आज से ही उनको नींद नहीं आएगी। आज ही से अखिलेश यादव को छोड़िए, उनके कार्यकर्ताओं को नींद नहीं आएगी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो आज ये तय करने में जुटे हैं कि आगे क्या। क्योंकि पहले ईवीएम हैक होती थी, फिर इन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई, उसके बाद कहा कि ईवीएम को ये बदल देते हैं। अब आज नया मुद्दा है एसआईआर। देखिए एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर अवैध वोटर हैं, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी हो, वो हमारे देश के संसाधनों का प्रयोग करके इसी देश के अंदर हमारी देश की खाते, हमारे देश का बम ब्लास्ट हमारे देश के अंदर ही करते हैं। ऐसे लोगों को देश के बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। हमारे देश का संसाधन का प्रयोग हमारे देशवासी ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए एसआईआर है, इतना इनको तकलीफ क्यों है। पहले एसआईआर की मांग कर रहे थे, जब अब एसआईआर हो रहा है तो उसमें कमियां निकाले, कह रहे बिलर है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं एसआईआर प्रहारी बनाया है। देखिए देश संविधान से चलेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो संविधान बनाया हुआ उससे चलेगा, नीति उन्हीं की नीतियों से चलेगा। ये किसी के घर की बपौती नहीं है कि वो नहीं होने देंगे। देखिए इस देश के अंदर कानून का राज है, जो जैसे समझेगा। देखिए कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। इस देश के अंदर जो देश के हित में होगा उसको सरकार काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। अगर उसमें कोई घोड़ा बनेगा तो अनावश्यक रूप से जो सरकार की कार्रवाई होगी, जो नियमानुसार वो कार्रवाई होगी। बिहार में परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं, उससे क्या लगा यूपी का भी रास्ता साफ हो गया। देखिए यूपी है चुनौती ही नहीं है, क्योंकि आज अखिलेश यादव को ये समझ जाना चाहिए कि जिस प्रकार से बिहार ने जनादेश दिया है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जनादेश, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति लगभग एक ही जैसी है, क्योंकि वहाँ पे भी जाति के आधार पे वोट होता है, यहाँ पे भी। लेकिन पहली बार बिहार ने जातिगत को तोड़कर विकास के नाम पर वोट दिया, और उत्तर प्रदेश में लगातार 10 सालों से जातियों का भेदभाव मिटाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में किया। इसीलिए 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और तीसरी बार मैं बता रहा हूँ कोई चुनौती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बिना खाए पिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेगा और जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगा। हम सब यहाँ पे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर काम करते हैं, अपना परिवार और अपने संसाधनों के लिए कि हमको ये मिल जाए या हम वहाँ से पैसा कमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र हित के लिए काम करता है, उसके लिए हम लोग आगे आए और 2027 में 300+ सीटों के साथ सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद से बात करते हैं कि तमाम लोगों से अभी हमने बात करी, जिस तरीके से बिहार में सरकार एनडीए की बनती दिखाई दे रही है तो इनमें भी काफ़ी उत्साह है, साथ साथ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वादे अखिलेश यादव कर रहे थे कि इस बार सरकार पलटेगी, परिवर्तन होगा, लेकिन पलटती और परिवर्तन होता नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ।